पाकिस्तान ने कोलकाता पर हमला करने की दी धमकी। आखिर क्यों चुप है नरेंद्र मोदी? ममता बनर्जी ने उठाया सवाल, मांगा इस्तीफा। लज्जा करे ना माननीय प्रधानमंत्री, आगे पदत्याग करुन। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है और अब ये बहस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे तक पहुंच गई है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले संबंधी बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला और उनके इस्तीफे की मांग तक कर डाली। सोमवार को नदिया जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब पाकिस्तान जैसे देश का रक्षा मंत्री खुलेआम कोलकाता पर हमले की धमकी देता है, तब प्रधानमंत्री को इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनावी मंचों से बंगाल की आलोचना तो करते हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा कि आप यानी कि प्रधानमंत्री को ये इंडिकेट किया कि आप तो रैलियों में बंगाल को निशाना बनाते हैं। There will only be one insignia. বিহারেও বলেছিলেন খুশবইটিয়া, আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, আপনার হোম মিনিস্টারের দায়িত্ব সিআইএসএফ আপনার হাতে, সিআরপিএফ আপনার হাতে, আইটিবিটি আপনার হাতে, প্লেন আপনার হাতে, ট্রেন আপনার হাতে। তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। বাংলায় কথা বললে খুশবইটিয়া রোহিঙ্গা और अपनी वोट चाहेंगा। लेकिन जब पाकिस्तान धमकी देता है तो एक शब्द भी नहीं बोलते, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कुछ बिहार में अपनी हालिया रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे का जिक्र क्यों नहीं किया। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। विवाद की शुरुआत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान से हुई है। बता दें कि उन्होंने सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि भारत किसी सैन्य कार्रवाई की कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब कोलकाता को निशाना बनाकर दे सकता है। इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल किसी भी बाहरी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और राज्य की जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब तक चुनावी चर्चा जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित थी, वहीं इस नए विवाद ने चुनावी विमर्श को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि भाजपा की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि गौरतलब है कि ख्वाजा आसिफ पहले भी भारत के खिलाफ विवादित बयान देते रहे हैं, जिन्हें अक्सर गैर जिम्मेदाराना माना जाता है। फिलहाल इस बयान ने बंगाल की चुनावी राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি। আর একটা পহেলগাঁও ইলেকশনের আগে লোক দেখানো, ছদ্মবেশী খেলা, ছলনা। বাংলার মানুষকে টার্গেট করলে বাংলা দিল্লিকে টার্গেট করবে। কেন আপনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্টেপ নিলেন না? ডিফেন্স মিনিস্টারকে দিয়ে কে বলিয়েছে এ কথা? তদন্ত চাই, কারা বলিয়েছে? আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেননি? কলকাতাকে যদি টার্গেট করার কথা কেউ বলে, আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়ান সিটিজেন আমরা মানব না। সারা দেশকে অ্যাটাক করার কথা বললে যেমন আমরা মানব না। কই আপনি তো মুখ দিয়ে বলেননি। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong.
তার কারণ আপনি বাংলাকে টার্গেট করতে পারেন, আর পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বাংলাকে টার্গেট করবে বলে তখন আপনি চুপ করে বসে থাকেন, মুখে প্লাস্টার লাগিয়ে বসে থাকেন। লজ্জা করে না? और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तुल पकड़ सकता है। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।